एमएससी स्टूडेंट, आज की आपकी यूनिट है, यूनिट 3 है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें देखो पेपर फर्स्ट है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें 3rd यूनिट है। ठीक है, आज कवर करेंगे ओआरडी एंड सीडी। ये 3rd यूनिट का ए पार्ट है। ठीक है ना, ए पार्ट है, बी पार्ट बाद में करवाएंगे। अभी ओआरडी और सीडी ए पार्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3rd यूनिट स्टार्ट की है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका सीडी। सीडी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी, सीडी और ओआरडी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ये जरूर याद करके जाना, सर्कुलर डायक्रोमिज्म। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या लिखा है, सीडी इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। एब्जॉर्प्शन पर बेस्ड होता है। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइम पे क्या होता है कि माना कोई मॉलिक्यूल है, उसकी सरफेस है, उस पे अपन ने क्या डाली, रेडिएशन डाली। ठीक है ना, 2 तरह की या 3 तरह की रेडिएशन डाली, तो वो जो सैंपल है, जो मॉलिक्यूल है, उसमें जो मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इस रेडिएशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके और फिर इस एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब हुई रेडिएशन है, उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। और इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, अगर हम किसी मॉलिक्यूल की सरफेस पर क्या डालें, हम रेडिएशन डालें और वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, उस रेडिएशन को इमिट कर दे, तो वो क्या होगी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस्ड होगी। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस्ड होगी। उसके बाद देखो क्या है, यूवीसीडी इज यूज्ड टू। अब इसमें क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस्ड होता है। ये क्या होता है, अरे यार स्टॉप कर दे। हेलो एमएससी स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की है, उसमें यूनिट 3rd स्टार्ट कर रही हूँ आज। ठीक है, यूनिट 3rd में ये ए पार्ट है। यूनिट 3rd का क्या है, ए पार्ट है। ये इसमें सीडी और ओआरडी 2 टॉपिक है आपके। तो सबसे पहले देखो सीडी, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, सीडी और ओआरडी दोनों की ही पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो सीडी की फुल फॉर्म है सर्कुलर डायक्रोमिज्म। ठीक है ना, क्रोमिज्म। ठीक है, तो ये सीडी क्या होता है, इसमें लिखो, देखो सीडी इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन 2 टाइप की पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, अगर हम किसी मॉलिक्यूल की सरफेस पर रेडिएशन डालते हैं, ठीक है ना, रेडिएशन डालें, तो वो जो मॉलिक्यूल की सरफेस है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो इस रेडिएशन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और उस एब्जॉर्ब की गई रेडिएशन की हम जब एनालिसिस करते हैं, ठीक है, डिटेक्टर में डाल के, रिकॉर्डर में डाल के, तो ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन अगर हम सरफेस, किसी मॉलिक्यूल की सरफेस पर हम बाहर से कोई रेडिएशन डालते हैं और उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेता है, कुछ रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब करता है और कुछ रेडिएशन को क्या कर देता है, इमिट कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब उस इमिट की गई रेडिएशन का हम अगर एनालिसिस करते हैं तो वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो सीडी है ये किस पर बेस्ड होता है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, ये मेथड डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट पर बेस्ड होता है। अपन ने बीएससी में पढ़ा था, देखो कि एक पोलराइज्ड लाइट होती है जो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सभी जगह होती है, ऐसे समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते थे ना, तो ध्रुवित प्रकाश यानी पोलराइज्ड लाइट होता है। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता है यानी पोलराइज्ड लाइट होती है। उसको क्या होता है, अगर सैंपल में डालते हैं तो वो सैंपल क्या करता है, उसको या तो लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देता है सबको, ठीक है, और क्या राइट साइड में घुमाता है। ठीक है ना, सबको किस में कर लेता है, लेफ्ट या राइट में घुमाता है। ठीक है, तो वही पोलराइज्ड लाइट की बात हो रही है। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट की बात हो रही है। तो ये क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट पर बेस्ड होता है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है कि यूवीसीडी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना है उसको डिटरमाइन करने में ये यूज आता है सीडी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो
क्या लिखा है, वाइब्रेशनल CD एंड IR CD इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन एंड DNA। यानी कि ये CD के दो टाइप बता रखे हैं, वाइब्रेशनल CD और IR CD, ठीक है ना। ये किस काम आते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए या स्टडी करने के लिए, ठीक है। फिर हेडिंग है सर्कुलर पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी कि इसका पोलराइजेशन, लाइट का पोलराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक प्लेन में सर्कुलेट करता है तो उसे लीनियर पोलराइज लाइट ऑक्योर होती है। यानी देखो ये पोलराइज लाइट है जिसकी डायरेक्शन क्या है, सारी जगह है, ठीक है ना, सारी डायरेक्शन में है। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, कोई प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो सारी लाइट की डायरेक्शन होती है वो सेम डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में चली जाती है। फिर इसके बाद आगे क्या हो जाती है, दो टाइप में डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट साइड में घूमी हुई लाइट लेफ्ट पोलराइज लाइट कहलाएगी और राइट साइड में जो डायरेक्शन होगी जिन लाइट्स की वो क्या कहलाएगी, राइट पोलराइज्ड, ठीक है, राइट पोलराइज लाइट कहलाएगी। तो एक लीनियर पोलराइज लाइट ऑक्योर होती है। फिर क्या लिखा है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ एक्सिस के अराउंड रिलेट करता है तो सर्कुलर पोलराइज लाइट ऑक्योर होती है, ठीक है। फिर ये सर्कुलर पोलराइज लाइट जो होती है वो वेवलेंथ इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि डायरेक्शन क्या होती है, ऑसिलेट रहती है, यानी दोलन करती है, कभी लेफ्ट साइड में कभी राइट साइड में, ठीक है ना। फिर क्या लिखा है, इन सर्कुलर पोलराइज लाइट यदि वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज लाइट प्राप्त होती है, और यदि क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो कैसी लाइट प्राप्त होगी, राइट सर्कुलर पोलराइज लाइट प्राप्त होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ CD, ठीक है ना। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ CD क्या करते हैं, जैसे इसमें क्या लिया, सबसे पहले एक लाइट सोर्स ली, उसको किससे गुजारा, निकोल प्रिज्म ने से गुजारा, ठीक है। निकोल प्रिज्म में से ये लाइट गई क्रिस्टल पर पड़ी, ठीक है। क्रिस्टल इसे क्या कर देगा, दो पोलराइज लाइट में डिवाइड कर देगा, राइट सर्कुलर पोलराइज लाइट और लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज लाइट, ठीक है। ये दोनों ही राइट सर्कुलर और लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज लाइट किस में जाएगी, सैंपल पर जाएगी। सैंपल इसका क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, दोनों को एब्जॉर्प्शन कर लेगा। ये ऊपर वाली एरो के ऊपर तो लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज लाइट है और एरो के नीचे क्या है, राइट सर्कुलर पोलराइज लाइट। अब इस सैंपल के द्वारा जो दोनों एब्जॉर्ब की गई पोलराइज लाइट कहाँ जाएगी, डिटेक्शन में जाएगी, डिटेक्टर में जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके सिग्नल का रिकॉर्ड कर लेंगे अपन, ठीक है। तो फर्स्ट है लाइट सोर्स, फर्स्ट है लाइट सोर्स। इसमें क्या है, CD इंस्ट्रूमेंटेशन में एक लाइट सोर्स होता है जिसके द्वारा लीनियर पोलराइज लाइट उत्पन्न होती है। लीनियर यानी कि एक रेखीय यानी समरेखीय, ठीक है, जो कि आगे निकोल प्रिज्म पर गिरती है, ठीक है। ये निकोल प्रिज्म पर गिरी है। वही सब जो अब इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बताया वही सब आपको लिखना है, हेडिंग लगा लगा के सबके बारे में लिखना है, ठीक है। फिर निकोल प्रिज्म, ये प्रिज्म लाइट सोर्स से आने वाली लीनियर पोलराइज्ड लाइट को सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, देखो लीनियर लाइट ऐसे होती है और सर्कुलर लाइट कैसे होती है, ऐसे, ठीक है। ये देखो ऊपर एरो के ऊपर दिखा रखा है ना, ये सर्कुलर लाइट है, ठीक है। सर्कुलर पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है जो कि आगे क्रिस्टल पर गुजरती है, ठीक है। फिर क्रिस्टल हेडिंग लगाओगे उसमें लिखोगे, ये क्रिस्टल क्या करता है, क्वार्ट्ज का बना होता है, ऐसे लिखना QUARTZ, क्वार्ट्ज का बना होता है, ठीक है। फिर लिखा है जो कि प्रिज्म से आने वाली सर्कुलर पोलराइज लाइट को दो डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है, डिवाइड कर देता है, एक राइट डायरेक्शन वाली और दूसरी लेफ्ट डायरेक्शन वाली। फिर ये लाइट जो दोनों जाती है सैंपल पे जाती है। फिर क्रिस्टल में आने वाली लाइट का एब्जॉर्प्शन सैंपल द्वारा कर लिया जाता है, सैंपल द्वारा कर लिया जाता है। अलग अलग मॉलिक्यूल द्वारा अलग अलग प्रकार के पोलराइज लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर क्या लिखा है, क्रिस्टल में आने वाली लाइट का एब्जॉर्प्शन सैंपल कर लेता है। फिर अलग अलग मॉलिक्यूल द्वारा अलग अलग प्रकार के पोलराइज लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। कोई लेफ्ट को सर्कुलर पोलराइज लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कोई किसको करेगा, राइट सर्कुलर पोलराइज लाइट को करेगा, ठीक है। फिर ये जो लाइट जाती है ये कहाँ जाती है, डिटेक्टर में जाती है। फिर सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब की गई राइट सर्कुलर पोलराइज या लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज के आधार पर सिग्नल को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, डिटेक्टर। अब ये एक फॉर्मूला है CD का, ठीक है ना। तो CD बराबर AL यानी लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज का एब्जॉर्प्शन और AR यानी राइट पोलराइज लाइट का
एब्जॉर्प्शन, इसका माइनस कर देंगे तो CD आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बियर लैम्बर्ट लॉ, अब ये बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कैसे एब्जॉर्प्शन का डिफाइन करेंगे, यानी AL और AR की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे निकालेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ के द्वारा। बियर लैम्बर्ट लॉ किस पर बेस होता है, एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला दिया था, तो A बराबर एप्सिलॉन डॉट CL, यानी कि C यानी कि कंसंट्रेशन और L बराबर पाथ लेंथ यानी उसकी डिस्टेंस, ठीक है ना, जितना वो ट्रेवल करी है रेडिएशन, ठीक है, और एप्सिलॉन यानी कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है। तो AL यानी लेफ्ट के लिए और AR यानी राइट के लिए ये फॉर्मूले हो गए। फिर AR माइनस AL बराबर एप्सिलॉन R माइनस एप्सिलॉन L डॉट CL, ठीक है, ये फॉर्मूला एब्जॉर्प्शन का आ गया। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ CD के क्या क्या एप्लीकेशन है। CD प्रोटीन और DNA की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है, ये लिगेंड बाइंडिंग में ये लिगेंड बाइंडिंग में स्ट्रक्चर चेंज की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है कि स्ट्रक्चर चेंज हुई है कि नहीं हुई है। विजिबल CD स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा क्या होता है, मेटल कंटेनिंग प्रोटीन की स्टडी की जाती है, न्यूक्लिक कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर भी पता लगाई जाती है, फिर क्या मेटल और मॉलिक्यूल के भी पता लगाई जाती है, ठीक है ना, तो ये देख लेना। फिर आता है आपका ORD, ठीक है। ORD में क्या होता है, ORD लाइट की वेवलेंथ में चेंज के साथ सब्सटेंस की ऑप्टिकल रोटेशन में वेरिएशन का अध्ययन करता है, यानी ये रोटेशन के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है, कि कितनी रोटेशन हो रही है उसमें लाइट में, ठीक है। ORD मेटल कॉम्प्लेक्स की, जो मेटल कॉम्प्लेक्स है उसकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यानी वास्तविक विन्यास का फाइंड आउट करती है। ORD बायोमोलिक्यूल की कायरलिटी की स्टडी करने में भी यूजफुल होती है। फिर लिखा सैंपल में से एक लीनियर पोलराइज लाइट की बीम पास करवाने पर यदि सैंपल कायरल है तो वो लाइट को क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। इस रोटेशन द्वारा हम मॉलिक्यूल की लेफ्ट और राइट हैंडेड कायरलिटी को भी डिटरमाइन करते हैं। जो मॉलिक्यूल लेफ्ट पोलराइज लाइट को क्या कर देगा, रोटेट करेगा, यानी कायरल है तो वो लाइट को रोटेट कर देता है, ये रोटेट कितने टाइप के होंगे, वही 2 टाइप के होंगे, लेफ्ट साइड में रोटेट और राइट साइड में रोटेट। ORD को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि वेवलेंथ में चेंज के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेटरी पावर, यानी कि उस मॉलिक्यूल की रोटेशन घूर्णन करवाने की जो पावर होती है वो चेंज होती है, किसके साथ, वेवलेंथ में चेंज होती है तब, ठीक है। लाइट की अगर वेवलेंथ अगर चेंज होगी तो वो रोटेशन भी पावर में भी चेंज होगा, ठीक है। ORD में यदि सैंपल में रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंडेड पोलराइज डिफरेंट है तो NL व NR से डिनोट करते हैं, यानी ये है अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये लेफ्ट साइड वाली पोलराइज लाइट का है और ये R वाली राइट साइड वाली का है। अगर इस अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यानी इसमें क्या हुआ है, सैंपल में L रोटेशन पाया जाता है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड रोटेशन, और अल्फा की नेगेटिव है तो राइट साइड रोटेशन होता है, ठीक है। फिर CD और ORD में बीच में कंपैरिजन है, तो ORD डिफरेंट स्पीड ऑफ पोलराइज लाइट, ये किस पर, स्पीड पर डिपेंड करता है, और CD क्या करता है, एब्जॉर्प्शन पर, ठीक है। सेकंड है ORD में किसके बीच में, स्पेसिफिक रोटेशन और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जबकि CD में क्या होता है, मोलर इलेक्ट्रिसिटी वर्सेस वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। ये ग्राफ दे रखा है, ORD का ग्राफ ये है, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। CD में अगर पॉजिटिव CD की वैल्यू आई है, CD की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और नेगेटिव आई है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो, यानी एप्सिलॉन वाली जो वैल्यू थी ना, बियर लैम्बर्ट लॉ वाली, उसके बीच में और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बनता है इसमें, और इसमें कितने बनता है, अल्फा और लैम्डा के बीच में, यानी वेवलेंथ के बीच में। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ CD एंड ORD। एप्लीकेशन ऑफ CD एंड ORD, यानी CD और ORD का यूज क्यों किया जाता है, तो ORD और CD का यूज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जैसे कि एमिनो एसिड और इनके डिटरमाइन करने में किया जाता है, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड की स्टीरियो केमिस्ट्री भी डिनोट करने के लिए किया जाता है। अगर एमिनो एसिड लेवो कॉन्फ़िगरेशन पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अगर एमिनो एसिड कैसा है, लेवो कॉन्फ़िगरेशन, अब पढ़ा था ना, लेवो डिटेक्टरी और डेक्सा रोटेटरी, लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रा रोटेटरी, तो वही वाला है। तो लेवो कॉन्फ़िगरेशन है तो पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा, और डेक्स्ट्रा रोटेटरी है तो नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा।
फिर स्टीरॉइड्स के बारे में देखा है कि स्टीरॉइड का एक फॉर्म पॉजिटिव कर्व शो करता है और दूसरा, जबकि इसके लिए क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होता है और लैम्डा क्या होता है, डिक्रीज होता है। दूसरी फॉर्म क्या करेगी, नेगेटिव कर्व शो करेगी। किसकी बात करें, स्टीरॉइड्स की बात करें। फिर ORD और CD के द्वारा न्यूक्लिक एसिड, पेप्टाइड, हार्मोन, इनकी स्ट्रक्चर बिहेवियर के बारे में पता लगाया जाता है। फिर इसका एडवांटेज है, ठीक है, एडवांटेज है कि सिंपल एंड क्विक एक्सपेरिमेंट होता है। ये मतलब बाहर से अपने को कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सपेरिमेंट के लिए लो कंसंट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी थोड़ी सी मात्रा में ही अपन एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी मात्रा की ज़रूरत होती है सैंपल की। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल की किसी भी साइज़ को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ORD और CD में बेटर रिजोल्यूशन, बेटर सेंसिटिविटी ईजियर होता है, यानी ORD और CD का यूज़ करना ईजियर होता है, ठीक है। इसी तरह ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया ORD एंड CD का।